मणिपुर जल रहा है, ये नाकामयाबी किसकी है? ये नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी। अगर आप आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाए, उसका इस्तीफा नहीं ले पाए, वहाँ की शांति नहीं रोक पाए, आप खुद वहाँ जा नहीं पाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी विफलता है। शर्म आनी चाहिए। आप आटा की बात करें, चाहे आप तेल की बात करें, चाहे आप दूध की बात करें, चाहे आप घी की बात करें, चाहे आप अन्य अन्य दालों की बात करें, आज वो इतनी महंगी हो गई हैं कि इंसान खरीदने से पहले 1000 बार सोचता है कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं। कई एक ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह का खाना खाते हैं तो शाम को भूखा ही सो जाते हैं। 70 सालों में इस देश को कितनी मेहनत करने के बाद छोटी छोटी चीजें तैयार करते भारत को भारत बनाया गया, लेकिन 70 साल के भारत को बीते 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है। तमाम संस्थाओं को खत्म करने का काम किया, पत्रकारिता को खत्म करने का काम किया। 9 साल अमृत के काल ये कहते हैं, लेकिन 9 साल विनाश के काल रहे जनता के। नारी सशक्तिकरण सदैव सबसे ऊपर रहा है, नारियों का सम्मान सबसे ऊपर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ जितना शोषण हुआ, जितना अत्याचार हुआ, और अत्याचारियों को सजा देने की बजाय उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करके किसी को मंत्री बनाया गया, किसी को एमएलए बनाया गया, किसी को सांसद बनाया गया, किसी को किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, सम्मानित करने का काम किया गया। आज गरीब और ज्यादा गरीब हो गया, अमीर और ज्यादा अमीर हो। ये अमीरों के लिए काम करती है और चंद अमीरों के लिए। ये अंबानी के लिए काम करती है, ये अडानी के लिए काम करती है। चंद उद्योगपतियों के हाथ में इसने देश के 70% लोगों का पैसा सौंप दिया। 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और चुनाव के सर्वे आज जो निकल करके बाहर आ रहे हैं, तमाम वो चैनल्स लेकर के आ रहे हैं जो चैनल विपक्ष को 9 सालों में कभी दिखाए ही नहीं है। सदैव वो मोदी जी की तारीफ करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की तारीफ करते रहे हैं। आज वो चैनल जब सर्वे निकालते हैं अपने उस पर कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, 97% से ज्यादा उन्हीं चैनलों के पोल पर राहुल गांधी जी को वोट मिलते हैं। इसका मतलब कि 2024 में परिवर्तन होने वाला नहीं है, महापरिवर्तन होने वाला है। देखिए, 2024 की लड़ाई कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके जितनी भी संस्थाएं थीं जो भ्रष्टाचार पे शिकंजा कसती थी, शोषण के खिलाफ जो खड़ी होती थी, अत्याचार करने वालों के ऊपर कार्रवाई जो करती थी, हर संस्था पूरी तरीके से सिमटती हुई चली जा रही है। हर संस्था का कद बहुत छोटा हो गया है। यहाँ तक कि तमाम ऐसी संस्थाएं जो विश्वास का प्रतीक होती थी, आज वो अपने विश्वास के लिए संघर्ष कर रही हैं। और तो और हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान की नियम और कानूनों से चलता है, लेकिन बीते 9 सालों में संविधान को ही खत्म करने का काम किया गया जिससे ये देश चलता है। देश को आज़ाद कराने के बाद एक ऐसा धर्म ग्रंथ, एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा शस्त्र हमारे देश को सौंपा गया, संविधान सौंपा गया, जिससे इस देश को चलाया गया और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया गया। 70 सालों में इस देश को कितनी मेहनत करने के बाद छोटी छोटी चीज़ें तैयार करते भारत को भारत बनाया गया, लेकिन 70 साल के भारत को बीते 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम किया है। तमाम संस्थाओं को ख़त्म करने का काम किया, पत्रकारिता को ख़त्म करने का काम किया, शिक्षा को ख़त्म करने का काम किया। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते थे उनके स्ट्रक्चर को ही पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया। ऐसी बदहाल स्थिति में हमारा देश आज सफ़र कर रहा है। इन तमाम चुनौतियों का सामना हमें 2024 में करना है, और इसलिए 2024 की लड़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। और ये लड़ाई अब हमें सिर्फ नेताओं पर नहीं थोपनी होगी, ये लड़ाई देश के हर शख्स को लड़नी होगी, जनता जनार्दन को लड़नी होगी। बेमिसाल क्या कहेंगे इस पर? 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल अमृत के काल ये कहते हैं, लेकिन 9 साल विनाश के काल रहे हैं जनता के। आप देख लीजिए, उन्होंने कहते हैं आप देखिए कहने से क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरी दुनिया में जिसमें जुमलाबीरों की कमी नहीं है। ये जुमले देने में टीवी से लेकर, मंचों से लेकर, मीडिया से लेकर, आईटी सेल से लेकर के जुमला देने में बहुत आगे हैं। एक से एक बड़े झूठ दे देते हैं, लेकिन उस झूठ का पर्दा भी साफ होता है। किस तरीके से विनाश काल रहा है 9 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। आप देख लीजिए, इस देश में नारी सशक्तिकरण सदैव सबसे ऊपर रहा है, नारियों का सम्मान सबसे ऊपर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ जितना शोषण हुआ, जितना अत्याचार हुआ, और अत्याचारियों को सजा देने की बजाय उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करके किसी को मंत्री बनाया गया, किसी को एमएलए बनाया गया, किसी को सांसद बनाया गया, किसी को किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, सम्मानित करने का काम किया गया।
ये काम इससे पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ था, न इससे बाद कोई सरकारें आएंगी वो करेंगी। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी। दूसरी बात, आम इंसान अपने रोजमर्रा की चीज़ों को जितनी आसानी से खरीद सकता था, जितनी आसानी से उनका उपभोग कर सकता था, आज वो नहीं कर पा रहा है। चाहे आप आटा की बात करें, चाहे आप तेल की बात करें, चाहे आप दूध की बात करें, चाहे आप घी की बात करें, चाहे आप अन्य अन्य दालों की बात करें, तमाम ऐसी चीज़ें जो रोजमर्रा की चीज़ों में प्रयोग होने वाली थी, आज वो इतनी महंगी हो गई हैं कि इंसान खरीदने से पहले 1000 बार सोचता है कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं। कई बार तो ऐसा भी होता है, मैं कई एक ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह का खाना खाते हैं तो शाम को भूखा ही सो जाते हैं, वो दूसरे दिन का हिसाब लगाते हैं। तो ये जो पटरी से उतार दिया है आपने पूरी तरीके से, आज गरीब और ज्यादा गरीब हो गया, अमीर और ज्यादा अमीर हो गया। क्यों? क्योंकि ये सरकार का जो स्ट्रक्चर है काम करने का, ये अमीरों के लिए काम करती है और चंद अमीरों के लिए। ये अंबानी के लिए काम करती है, ये अडानी के लिए काम करती है। चंद उद्योगपतियों के हाथ में इसने देश के 70% लोगों का पैसा सौंप दिया, उनके कदमों में समर्पित कर दिया, और 30% लोगों के हाथ में जो बमुश्किल आता भी है उसको भी ये छीनने का काम कर रहे हैं। ये तमाम चुनौतियां हैं। इसलिए 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और चुनाव के सर्वे आज जो निकल करके बाहर आ रहे हैं, तमाम वो चैनल्स लेकर के आ रहे हैं जो चैनल विपक्ष को 9 सालों में कभी दिखाए ही नहीं है। सदैव वो मोदी जी की तारीफ करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की तारीफ करते रहे हैं। आज वो चैनल जब सर्वे निकालते हैं अपने उस पर कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, 97% से ज्यादा उन्हीं चैनलों के पोल पर राहुल गांधी जी को वोट मिलते हैं। इसका मतलब कि 2024 में परिवर्तन होने वाला नहीं है, महापरिवर्तन होने वाला है। बीजेपी का सूफड़ा साफ होने वाला है, इस बात को याद रख लीजिए आप। कैसे आप बोलते हैं नेशनल चैनल तो आपको ये राहुल जी का फोटो देख के हटा देते हैं, कुछ भी हटा देते हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। आज तक चैनल न्यूज 24 ने जो सर्वे किया था उस पर दबाव इतना था, प्रेशर इतना था कि उसको अपने उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। आप कल्पना करके देखिए। अच्छा, ये सर्वे, ये आंकड़े तो मीडिया के हैं जो 24 घंटे झूठ बोलती है, लेकिन एक सर्वे, एक आंकड़ा इस देश की जनता का भी तो है। और देश की जनता जब अपना आंकड़ा सार्वजनिक करती है, जब वो अपना विश्लेषण सार्वजनिक करती है, तो सारे आंकड़े फैल हो जाते हैं। और 2024 में जनता का आंकड़ा, जनता का विश्लेषण राहुल गांधी के आशीर्वाद स्वरूप मिलने वाला है। इस बात को आप कतई झुटला नहीं सकते। हो सकता है आप एक एजेंडा चलाने के लिए, एक झूठ फैलाने के लिए, जो आप करते आए लगातार, वो करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत को कब तक छुपाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं, सच के पांव बहुत बड़े होते हैं। छोटे छोटे पांव से कितनी दूर चल पाइएगा आप? जीत तो सच्चाई की होगी। तो क्या चाहते हैं? कौन महागठबंधन में जो है तमाम पार्टियां हैं, उधर मोदी की लहर में टिक पाएगी क्या महागठबंधन? देखिए, 2024 के चुनाव को जीतने के लिए जो लोकतंत्र को बचाने की मंशा रखेगा, जो संविधान को बचाने की मंशा रखेगा, जो इस देश के रीढ़ की हड्डी को बचाने की मंशा रखेगा, जो इस देश की आत्मा को बचाने की मंशा रखेगा, वो मजबूती के साथ खड़ा होगा। हमें जरूरत इसकी नहीं कि इतने लोग हमारे साथ हों। हमें जरूरी इस बात पर फोकस करना है, हमारे लिए जरूरी यह है कि जितने लोग भी हों वो बहुत मजबूती से हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जितने लोग हमारे साथ हैं वो बहुत मजबूत, बात में कोई दो राय नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार कैसा है, वो अब स्पष्ट होने लगा है धीरे धीरे करके। आप मध्य प्रदेश की जो घटना हुई, बहुत वीडियो वायरल हुआ, आप तब जाकर के उस पर FIR की गई, तब उसे जो है थाने लेकर के जाया गया। इतनी अमानवीय घटना, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ही कर सकता है। सामान्य इंसान तो सोच भी नहीं सकता। तो आप कल्पना करके देखिए, आप कल्पना कर, कब किया आपने? जब पूरा वीडियो वायरल हो गया। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां बीजेपी के 18 साल के शासनकाल में 30,000 से ज्यादा आदिवासियों पे शोषण किया गया, अत्याचार किया गया। कोई एक सिंगल हमको दिखा दीजिए जिस पे कार्रवाई हुई हो, जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ हो। ये तो वो मामला है जो हाईलाइट हो गया, वायरल हो गया, इसलिए आपने कार्रवाई कर दी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है ये साल चुनावी साल है। अगर हमने कार्रवाई नहीं की तो ऐसा नहीं हो कि हमारे ऊपर ही जनता कार्रवाई कर दे, इसलिए आनंद फानंद में आपने कर दिया। लेकिन जिन 30,000 से ज्यादा लोगों पे अत्याचार हुए हैं, क्या किया आपने उनके खिलाफ? आप मुझे बता दीजिए। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, वो खुद
मध्य प्रदेश को दिन रात जलाने की बात करते हैं, लोगों को उकसाने की बात करते हैं, अनर्गल बात करते हैं, उल्टे सीधे कानून बनाने, कानून बिगाड़ने की बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक प्रवेश शुक्ला को उठा करके कार्रवाई करने की बात की तो सबसे पहले इस ऐसे प्रवेश शुक्लाओं को बढ़ावा देने वाला, उनको पाल पोस करके बड़ा करने वाला तो नरोत्तम मिश्रा है। सबसे पहले तो उसे उस पर कार्रवाई करनी सर चाहिए। मणिपुर जल रहा है, क्या कहेंगे मणिपुर? देखिए, मणिपुर जल रहा है, ये नाकामयाबी किसकी है? ये नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी है। आज तक हमारे देश का हिस्सा है, वो हमारे देश के लोग हैं, आपको वोट देते हैं, सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री आपका है, मैत्तेई समुदाय का मुख्यमंत्री है। अगर आप आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाए, उसका इस्तीफा नहीं ले पाए, वहाँ की शांति नहीं रोक पाए, आप खुद वहाँ जा नहीं पाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी विफलता है। शर्म आनी चाहिए। और याद रखना, ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे वो मणिपुर हो और या फिर वो राजस्थान हो, देश देख रहा है और इस चीज़ का जवाब 2024 में देश की जनता आपको देगी और आप मुंह के बल गिरेंगे। और याद रखना, और शायद प्रवेश शुक्ला जैसा शख्स जब अमानवीय घटना को अंजाम दे रहा था, इंसानियत को शर्मसार कर रहा था, तो उसके दिमाग में एक ही बात थी कि सैया भये भाजपा विधायक तो डर का है।